होती है सोना चांदी की चोरी, और एक होती है मोबाइल में से पैसों की चोरी, है ना। कोई यदि चैन छीन के ले जा रहा है तो दिखता है कि चैन जा रही है, लेकिन कोई मोबाइल से पैसे निकालते हैं तो पता भी नहीं चलता और काम हो जाता है। आपकी एप्लीकेशन चुरा ली। और आजकल के लोग तो इतने होशियार हो गए हैं, इतने होशियार हो गए हैं, इनकी बुद्धि इतनी पैनी हो गई है, इतनी पैनी हो गई है, किसी का मोबाइल एक बार इनके हाथ में आ तो जाए सारा छान मारते हैं। और जितना चोरी करने लायक होता है, नहीं आपकी बात नहीं चल रही, आजकल के लोगों की बात चल रही, आप तो पुराने जमाने की हैं। एक बार तो एक लड़की बता रही थी, बोले मैंने तो उसके लैपटॉप में से मूवी चोरी कर ली। एक बार मुझे उसका लैपटॉप मिला, मैंने देखा क्या क्या है, मेरे पसंद की मूवी थी, मैंने चोरी कर ली। बोले दिख भी नहीं रहा और चोरी भी हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? तो जो बाहर का चोर पकड़ना है तो उसके लिए ज्यादा ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है जाके दौड़ के पकड़ लेंगे, बिना पढ़ा लिखा भी पकड़ लेगा, है ना। लेकिन सॉफ्ट चोरी करनी है, जो सॉफ्टवेयर की चोरी करनी है, उसको पकड़ने के लिए तो बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, पैनी बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि? पैनी बुद्धि। जानते ना, पैनी यानी बारीक। चाकू की धार कैसी होती है? पैनी होती है, और जितनी पैनी होती है उतनी जल्दी सब्जी बिनर जाती है। वो चाकू यदि सब्जी बिनार रही है और गलती से हाथ में लग जाए तो हाथ भी बिनर जाता है ना। तो ऐसे ही तुम्हारी जो सॉफ्टवेयर की चोरी है, उसको पकड़ने के लिए भी पैनी बुद्धि चाहिए। हार्डवेयर की चोरी को पकड़ने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोय, और या विधि भिन्न निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। कौन बैठे हैं? चोर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं। हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है। हाँ, हार्डवेयर जो आंखों से दिखता है, सॉफ्टवेयर जो आंखों से दिखता नहीं है। तुम एक कपड़ों से प्रेम करते हो, दिख रहा है कि तुम कपड़ों से प्रेम करते हो, लेकिन ये प्रेम करने वाला कौन है? मोह है। ये सॉफ्टवेयर कौन है? ये चोर। ये बाहर से प्रेम करवाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? मोह रूपी सॉफ्टवेयर है, अटैचमेंट रूपी सॉफ्टवेयर है, जो हर कोई से अटैच हो जाता। इससे होता क्या है? बाहर के जितने कषायों के, पापों के चोर होते हैं, वो सब हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? चोर का काम है दुख देना। क्या काम है? जब हमारी संपत्ति लूट के ले जाएगा तो दुख तो होगा ना। अरे बोलिए ना, दुख होगा। जब हमने गुस्सा किया तो ज्ञानावरण पे हमारे आवरण पड़ा, ज्ञानावरण रूपी चोर आ गए, उनने हमारा ज्ञान कम कर दिया, उनने हमारा दर्शन कम कर दिया है, उनने हमारे साता वेदनी यानी सुख कम कर दिया, उनने हमें कुरूप बना दिया। किसने? क्रोध ने। अच्छा ये बताओ, कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि वो गुस्सा कर रहा है तो क्या आप उसे सुंदर कहोगे? क्रोध करते हुए सुंदर चेहरा भी आपको सुंदर नहीं लगता है।
क्योंकि सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया तो हार्डवेयर भी गड़बड़ हो गया। बैठे पूरब चोर, तो ये मोह रूपी चोर अंदर बैठा है जो बाहर से चोरों को बुलाता है और फिर वो अंदर बिठाता है और फिर हमें दुख देता है। क्या करता है? हमें दुख देता है। तो क्या करें माता जी कि ये चोर भाग जाए? तो पंच महाव्रत संचरण, 5 प्रकार के महाव्रतों का पालन करो। समिति पंच प्रकार, 5 प्रकार की समितियों का पालन करो। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, और अपनी आंख, नाक, कान, जिह्वा, स्पर्शन इंद्रिय को वश में करो। पंच इंद्रिय विजय, इन पे विजय प्राप्त करो। किस पे? 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त करो। प्रबल हैं, 5 महाव्रत को प्रबल नहीं कहा, 5 समिति को प्रबल नहीं कहा, लेकिन 5 इंद्रिय विजय को प्रबल कहा है। प्रबल बल नहीं, विशेष बलशाली है। आंखों को ये देखना है, वो ही देखना, कानों को गाना सुनना है, खाने को ये चाहिए, यही चाहिए, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए यहां कह दिया प्रबल पंच इंद्रिय विजय और धार निर्जरा सार। इससे क्या होगी? जो कर्म है उनकी निर्जरा होगी, जो चोर हैं वो भागेंगे, जो चोर हैं वो भागेंगे, है ना। तो मोह क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब इसको हटाने के लिए, अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहाड़ तोड़ना है तो घन चलाना पड़ेगा। पहाड़ कोई छोटी सी छेनी से टूटने वाला नहीं है, बड़े बड़े घन, बुलडोजर, विस्फोट करना पड़ेगा, तब कहीं वो पहाड़ टूटेंगे। ऐसे ये मोह रूपी पहाड़ भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अनंत काल से ये आए जा रहा है। इतने चोर इकट्ठे हो गए हैं कि हम कमजोर पड़ गए और चोर भारी पड़ गए। जब चोरों की संख्या ज्यादा हो और तुम अकेले पड़ जाओ तो क्या करोगे? फिर जो करेगा चोर करेगा, हम क्या करेंगे? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, मैं अकेला हूं, है ना। तो इसीलिए 6 ढाला में बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, जिन परम पैनी सुबुधि छैनी डारी अंतर भेदिया रागादि अरु वर्णादि तय निज भाव को न्यारा किया। जिन परम पैनी, नुकीली, धार वाली, सुबुद्धि छैनी, बुद्धि रूपी छैनी कौन सी होनी चाहिए? सॉफ्टवेयर की छैनी चाहिए ना। यहां पर बाहर वाली छैनी काम नहीं आएगी। यहां छैनी कौन सी चाहिए? सुबुद्धि रूपी छैनी। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया, अंदर में उसको डाल के और भेद दिया। किसको? राग को, मोह को अलग कर दिया और आत्मा को अलग कर दिया। सॉफ्टवेयर के चोरों को पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर ही चाहिए। तो ज्ञान क्या है? सॉफ्टवेयर है। मोह क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब आप बड़ी असमंजस की बात देखो, आप अपने मोबाइल में डालो रोटी खाने के 10 फायदे, रोटी खाने के 10 फायदे, वो आपको 10 फायदे गिना देगा। अब आप दोबारा डालो रोटी खाने के 10 नुकसान, दिखाएगा? नहीं दिखाएगा? बड़े अच्छे से दिखा देगा, बड़े अच्छे से दिखा देगा, है ना। उसको तुम जो कहोगे वो करेगा। ठीक ऐसा ही हमारा दिमाग है। यदि हम कहेंगे मंदिर जाना है तो ये मन, ये दिमाग मंदिर जाने के 10 फायदे बता देगा। और मन कहो कि मंदिर कौन जाए, मंदिर हम नहीं जा रहे, इतनी दूर है, पैदल जाना पड़ेगा, हम नहीं जा रहे, तो ये दिमाग मंदिर नहीं जाने के 10 नुकसान भी गिना देगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि हमारी संकल्प शक्ति मजबूत है तो अच्छे काम के 10 फायदे भी ये बता देता है, और हमारी संकल्प शक्ति कमजोर है तो अच्छे काम को पीछे हटाने के 10 नुकसान भी ये गिना देता है। हाँ या ना? हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो फिर ये तुम्हें फायदे बताएगा, और तुम जरा से कमजोर पड़े तो मोह हावी हो जाएगा और वो कहेगा क्या रखा है मंदिर जाने में, पत्थर की तो मूर्ति है, करना क्या, होता क्या मंदिर जाने से, रोज जाओ चावल चढ़ा के चले आओ। नुकसान गिना देगा और तुम कहोगे नहीं मंदिर तो जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मन कहेगा बिल्कुल ठीक कह रहे, मंदिर में जाने पे कितनी शांति मिलती है, भगवान के दर्शन करके कितना अच्छा लगता है, वैराग्य की भावना होती है, वहाँ धर्मात्मा लोग मिलते हैं, अभिषेक करो पूजा करो तो मन को कितना अच्छा लगता है, कितना मन शांत होता है, हैं? तो इस तरह से मन अपने आप ही 10 फायदे गिना देगा। मन क्या है? मोबाइल है, कंप्यूटर है, इसे सेट तुम्हें करना है। इसमें जितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तुम्हें हैंडल करना है। यदि तुमने जो सॉफ्टवेयर हमें नुकसान करते हैं उनको डाउनलोड कर रखा है तो जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा मैटर हो गया। जितनी उसकी क्षमता होगी, वो क्या कहते हो, जीवी कहते हैं ना, कितने जीवी की मेमोरी कार्ड। तो हम कह रहे हैं मेमोरी कार्ड क्यों, हार्ड डिस्क लगाओ ना, हार्ड डिस्क लगाओ जिसमें तुम 1 शास्त्र पढ़ो वो भी आ जाए, 2 पढ़ो वो भी आ जाए, 3 पढ़ो वो भी आ जाए, प्रवचन सुनो वो भी आ जाए, पूजा भी आ जाए, भक्ति भी आ जाए। लेकिन जब तुम्हारे पास मेमोरी कार्ड छोटा सा है और उसमें इसकी निंदा, उसकी बुराई, उसकी चुगली, उसका ये भर रखा है उसमें, तब कहां से धर्म तुम्हारे अंदर आएगा? फिर कहोगे शास्त्र पढ़ते तो हैं, याद नहीं होता है, पाठ करते तो हैं, याद नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, अच्छी लग रही नहीं लग रही? अब ऐसी बात यदि रोज सुनने को मिलने लगे तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा, और जो अच्छा वाला सॉफ्टवेयर है धर्म का वो डाउनलोड हो जाएगा और बुरा सॉफ्टवेयर अपने आप धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा। अब आप देखिए, चोर भी हम ही, माल भी हम, पुलिस भी हम, पकड़ने वाले भी हम, सब कुछ हम ही हैं। यहां दूसरे का काम है ही नहीं है। चुरा क्या रहे हैं? हमारा ज्ञान, हमारा सुख, हमारी शक्ति। कौन चुरा रहा है? मोह चुरा रहा है। मोह को किसने बुलाया? हमने बुलाया। चोर को किसने बुलाया? हमने बुलाया, हमने उसे शरण दी। और फिर जब दुखी होते हैं तो हमें यह भी नहीं पता चलता कि हम किस कारण से दुखी हो रहे हैं। यदि कारण समझ में आ जाए ना तो फटाफट मामला साफ हो जाए। अब वो कारण भी समझ में नहीं आता है, और कारण समझ में नहीं आता, और जब समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जिसे ये कारण समझ में आ जाता है वो दीक्षा ले लेता है। घर क्या है? मोह। संसार क्या है? मोह। मोक्ष क्या है? मोह से छूटना मोक्ष है। और वर्तमान समय में तो मोह का बाजार है, बाजार। मोह का बाजार साथ में लेके घूमते हो। पहले के समय में तो फिर भी भाई किसी के पास 4 जोड़ी कपड़े हैं बस ठीक, साल भर में 1 जोड़ी से ज्यादा नहीं मिलते थे। दिवाली के दिवाली कपड़े मिलते थे, ज्यादा हुआ तो रक्षाबंधन में और आ गए, बस इससे ज्यादा कपड़े नहीं मिलते थे।
तो मोह उन 4 तक सीमित था। खाने के आइटम निश्चित थे, क्योंकि रोज नाश्ता नहीं बनता था। रोज क्या बनता था? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, बस यही बनता था। सुबह शाम में अपने यही। रक्षाबंधन आया तो नाश्ता बन गया, होली आई तो नाश्ता बन गया, दिवाली आई तो नाश्ता बन गया, अक्षय तृतीया आई तो नाश्ता बन गया। तो खाने में भी हमारा मोह सीमित था। मकान भी सिंपल होते थे। पत्थर तो केवल मंदिर में मिलता था, घरों में पत्थर नहीं लगता था। अब तो घर भी ऐसा बनाते हैं कि उसी के मोह में घर से निकले ही ना। इतना सुंदर घर है, कौन घर से निकले? बाहर तो गंदगी है, गंदगी, बाहर कौन जाएगा? तो उसका मोह बढ़ा, है ना। खाने का मोह, पहनने का मोह, मोबाइल में देखते हो तो देखने का मोह। अब मोह का बाजार इतना विशाल हो गया है, इतना विशाल हो गया है कि इस बाजार के बीच में आत्मा समझ में आना बहुत कठिन हो गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? और इस समय के लोग जितने कंफ्यूज हैं, पहले के लोग इतने कंफ्यूज थे ही नहीं। भाई 3 ही जोड़ी कपड़े हैं, 4-5 साड़ियां ही हैं, 10 साड़ियां ही हैं, कोई भी पहन लो, पता है मिलनी नहीं है, तो कंफ्यूजन खत्म। अब पता है किसी की शादी आई, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं, कंफ्यूजन शुरू। दिमाग उसी में लगा पड़ा है? अब नहीं है तो फिर बाजार जाओ खरीदने के लिए, पैसा खर्च करो। पैसा खर्च करना है तो कमाओ, कमाने के लिए फिर 100 तरह के गलत काम करो। हाँ या ना? है? अब गलत काम करो तो पाप इकट्ठा करो, पाप इकट्ठा हुआ है तो भोगना भी पड़ेगा। तो इस समय का आदमी, तुम सोच रहे सुख बढ़ रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं दुख बढ़ रहा है। तुम साधनों को सुख मानते हो, टीवी को, मोबाइल को, घर में मशीनें हों, जिसके घर में कपड़े की मशीन ना हो बड़ा दुखी रहता है। लेकिन जैसे ही मशीन आती है, कभी कंधे में दर्द, कभी कमर में दर्द। भाई कपड़ा धोते थे, मेहनत करते थे तो शरीर सही रहता था। जैसे ही मशीन आई, खड़े खड़े कपड़े धोते हैं तो घुटनों में दर्द, खड़े खड़े भोजन बनाते कमर में दर्द, खड़े खड़े झाड़ू लगाते वे पांव खराब हो गए। जिसके देखो उसको ही घुटनों में दर्द, जिसको देखो वो मंदिर में भी स्टूल में कुर्सी चाहिए, अब तो नीचे मंदिर में भी नहीं बैठ पाते हैं। और मशीन नहीं थी तो सब स्वस्थ थे। तो तुमने सुख का साधन इकट्ठा किया या दुख का साधन इकट्ठा किया? हाथ से कपड़े धोना ज्यादा ठीक है या घुटने और कमर का दुख भोगना ज्यादा ठीक है? अरे बोलिए ना। हाथ से कपड़े धोना ज्यादा ठीक है। देख लो, आप ही कह रही हो, मैंने नहीं कहा। अब धो लेना। हाँ, धो लेना अब, हैं? अच्छा ये बताओ, अपना दिन भर में शांति से दाल रोटी सब्जी खाना ज्यादा श्रेष्ठ है या दिन भर पिज्जा बर्गर नाश्ता समोसा कचौड़ी खा खा के बीमार होना, फिर बीपी और शुगर की दवाइयां खाना, ये ज्यादा ठीक है? बोलिए ना। अब निर्णय आप कर लो, मैं नहीं कह रही हूं, आप ही निर्णय कर लो। तो ये कौन करवा रहा है सारा काम? मोह करवा रहा है। जितनी वस्तु कम करते जाओगे उतना उतना मोह कम होता जाएगा, और जितने मोह कम होगा उतना निर्णय लेने की क्षमता आएगी, उतना ज्ञान बढ़ेगा और उतना हमारा ज्ञान सही जगह लगेगा। हमारा ज्ञान कहाँ लगेगा? उससे समय बचा, उससे दिमाग बचा, तो फिर सही जगह लगाया हमने। और जितना टीवी में सीरियल में मूवी में दिमाग लग रहा है तो सही जगह नहीं लगता। फिर वो दिमाग तो एक ही है ना। तो चोर भी हम, पुलिस भी हम, माल भी हमारा। तो इसीलिए क्या कहा, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया
रागादि अरुवर्णादि तय निज भाव को न्यारा किया। अब उस जो हमारा ज्ञान है इसमें मोह मिल गया है। क्या मिल गया है? मोह मिल गया है। अब मोह को हटाना है तो इसमें कोई दूसरा नहीं हटाएगा। हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारे ज्ञान में जो मोह रूपी शत्रु बैठा है, चोर बैठा है, हमारा ज्ञान ही उसको हटाएगा। और जो ये व्रत है, नियम है, उपवास है, संयम है, ध्यान है, स्वाध्याय है, ये सब उसको हटाने की विधि है। लोगों को बहुत कठिन लगता, हाय कौन उपवास करे, हाय कौन एक आसन करे, हाय कौन छोड़े, कौन स्वाध्याय करे, मन नहीं लगता है, ये नहीं होता। ये विधि है सुखी होने की। क्या होने की? सुखी होने की विधि है ये। और तुम इसको दुखी होने की विधि मानते हो। यही उल्टी बुद्धि है। इसको ही कहते हैं मिथ्यात्व, कि जो सुख के साधन हैं वो दुख के लगते हैं और जो दुख के साधन हैं वो सुख के लगते हैं। इसका नाम ही मिथ्यात्व है। चलो तुम नहीं कर पा रहे, बुद्धि तो सही रखो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। इतना तो समझो कम से कम कि चलो हम गलत कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार तो करो। यदि इस बात को भी स्वीकार नहीं करोगे तो फिर सही काम कभी भी होने वाला नहीं है। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान पर मेहनत करनी है। क्या करना है? ज्ञान के द्वारा ज्ञान पर मेहनत करनी है। कुछ लोग होंगे, अरे माता जी का काम ही है कहने का, माता जी तो कहती रहती, इनके तो साधु संत हैं, इनको तो कहते रहते। मिथ्यात्व बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मिथ्यात्व बोल रहा है। सूक्ष्म से, ज्ञान में से मिथ्यात्व को हटाना है। अब एक ही समय में मशीन चालू है और खोल करके ऑपरेशन करना है, कैसे करोगे? स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। एक हार्ट खोल के फिर ऑपरेशन करते, मशीन चालू है, क्योंकि आत्मा हमेशा जीवित रहती, कभी मरती नहीं है। तो जब तक शरीर में है, ऑपरेशन भी हो रहा है, मशीन चालू भी है और ऑपरेशन भी, तो लोग ढूंढते कौन सा डॉक्टर होशियार है, जो अच्छा होशियार होगा हम उससे करवाएंगे ऑपरेशन, हम ऐसे वैसे किसी से नहीं करवाएंगे। अरे बोलिए ना, ढूंढते हो नहीं? ऐसे ही ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से ही ज्ञान को ठीक करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? खुद का स्पेशलिस्ट खुद को बनना है। तो कैसे बने? तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ये जो बताए हैं ये सब इसीलिए बताए हैं। चलो ये तो साधुओं के लिए हैं, तुम्हारे लिए क्या है? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 7 व्यसन का त्याग, 8 मूल गुण का पालन। तुम इतना ही कर लो, बस तुम्हारे लिए बहुत है। तुमने इतना भी कर लिया तो समझना तुम्हारा गृहस्थ धर्म भी सफल हो जाएगा। स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, कम से कम ज्ञान तो कर लो। चोर कौन है, चोरी किसकी हो रही है, माल किसका जा रहा है, इसको ठीक कैसे करें, हैं? इतना भी कर लिया ना तो बहुत कुछ कर लिया आपने। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? फिर बंद करूं? नहीं, कोई नहीं, मैं आपको सुना दूंगी, कल सुना दूंगी, आपके घर आके सुना दूंगी। क्यों चिंता करते? दिन में 2 बार आपके घर आती हूं। पता है आपको कि नहीं पता? भाई डॉक्टर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा कि डायरेक्ट मिलेगा? कम से कम पता तो करना पड़ेगा आपको, तभी तो आपका इलाज होगा। आपको डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं है? है ना? आत्मा बीमार हो गई चोरों की चोट खा खा के, तो इसीलिए इलाज करवाना तो डॉक्टर कौन सा है, स्पेशलिस्ट चाहिए,
सामान्य डॉक्टर से काम चलने वाला नहीं है। तो दिन में 2 बार आके आपके घर आपको इलाज दे देती हूँ, दवाई दे देती हूँ। अब आप खाते हो, कितनी खाते हो, कितनी नहीं खाते हो, कोई बात नहीं, जितनी खा लेते हो बहुत है। कम से कम सुन तो लेते हो, दवाई का नाम तो पता हो जाता है, जरूरत पड़ेगी तो खा लोगे। इतना ज्ञान भी कर लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और धर्म रूपी दवाई का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और मोह रूपी चोर को भगाने का बड़ा ही महत्व है। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का और जीवन में सच्चे ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और ज्ञान होने पर कंफ्यूज नहीं होने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और आपके द्वारा रोज प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। कौन कौन सुनता है? दवाई कभी कभी खाओगे क्या? बीमारी ज्यादा है, रोज खा लिया करो। हाँ, एक दिन में 1 डोज भी ले ली तो 24 घंटा तो आराम रहेगा, है ना। हाँ, अच्छा, कहाँ कहाँ से आए हो? मोदी नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मोदी नगर का बड़ा ही महत्व। जीवन में जरा का, रहने में धरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। सिगरामपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में सिगरामपुर का बड़ा ही महत्व है। करेली कहा, क्या कहा? बरेली। अच्छा, लड़कियों में सहेली का, पूछने में पहेली का और आने वालों में बरेली का बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का बड़ा ही महत्व है। हापुड़, अच्छा, नहीं करने में कुड़कुड़ का, कहते ना कुड़कुड़ मत करो, है, नहीं करने में कुड़कुड़ का और आत्मा से जुड़ का और आने वालों में हापुड़ का बड़ा ही महत्व है। नलवाड़ी, बाग में बाड़ी का, जंगल में झाड़ी का और आने वालों में बागवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में देवली का बड़ा ही महत्व है। अजनास, अच्छा, बहू में सास का, लेने में सांस का और आने वालों में अजनास का बड़ा ही महत्व है। ट्रॉनी का सिटी, अच्छा, घर में बेटी का, ट्रेन में टीटी का और आने वालों में ट्रॉनी का सिटी का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, बातों में अगर मगर का, प्रभु के दर का और आने वालों में विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। मनावर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में मनावर का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? शहपुरा भिटौनी, अच्छा, रुई में पोनी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में शहपुरा भिटौनी का बड़ा ही महत्व है। बीना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में बीना का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की जय। अरावली पर्वतमाला में बनास नदी के तट पे है
पाठ कहे मित्रों में है जो साथ का। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन